भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ये गाना सुनने में अच्छा लगता है ना, पर ये फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपके प्यार में अगर कोई बीच में आ जाए, आपका सालों का इवन महीनों का प्यार भी कोई और छीन कर ले जाए, प्यार तुम्हारा किसी और से बातें करने लग जाए, किसी और का हो जाए, तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे रिलेशन में बीच में कोई और आ जाए, ये बात कौन ही बर्दाश्त कर सकता है। 7 काली मिर्चें अपने अंदर रखिए, इस तरह से गधे की सींग की तरह गायब हो जाएगा वो व्यक्ति। जानिए कैसे। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है, आपको रिश्तों में जिताया जाता है, संबंधों में मधुर बनवाया जाता है, और आपके लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो, रिलेशनशिप लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, शादीशुदा लाइफ हो, या तुम्हारा वैवाहिक लाइफ हो, हर लाइफ में आपको पूरी तरह से शेर बनाया जाता है, आपको श्रेष्ठ बनाया जाता है, आपको जिताया जाता है, आपके रिश्तों को रिपेयर किया जाता है, आपके संबंधों को बेहतर बनाया जाता है, और हर बार आपको जीना सिखाया जाता है। जिसमें आपका भला हो, जिसमें आपकी बेहतरी हो, और जो आपकी जिद हो उसे पूरा कराने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी करती है। हम पिछले 20 सालों में 21 लाख के आसपास लोगों से धन्यवाद करा चुके हैं, और यहाँ का सक्सेस रेट 95% से ऊपर है। यहाँ पर कोई जनरल नॉलेज की बात नहीं होती, इसलिए एक भी व्यक्ति इधर उधर का नहीं है। ये पूरे के पूरे कंसल्टेशन, मतलब वो एक कहते हैं ना कि बहुत सारे दूध से मक्खन निकला हुआ, तो ये सिर्फ वही लोग हैं जिनके जीवन में प्यार की प्रॉब्लम है, या प्यार से रिलेटेड कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वही लोग हैं, और कोई अनदर लोग नहीं है। क्योंकि यहाँ कहीं जनरल नॉलेज की बात नहीं होती, कोई राशिफल नहीं बताया जाता, कोई इधर उधर की बातें नहीं बताई जाती, कोई किचन की बात नहीं होती, कोई न्यूज नहीं बताई जाती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार के संबंध में, शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान के बारे में बात होती है। रोज बहुत बड़ी संख्या में लोगों का लाभ बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास, यकीन और इस चीज के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। उसका परिणाम है कि हम रोज आपके सामने हैं और हमारा परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज मैं कह रहा हूं 7 काली मिर्चें अपने अंदर रखना है और इस प्रकार से उसका प्रयोग करना है। ऐसा करने के बाद अगर आपके बीच में कोई आ रहा है, गधे की सींग की तरह, समझते हो ना, कहावत है ये, गधे की सींग की तरह गायब हो जाएगा। हाँ, रातों रात लोग बोलते ना, ईद का चांद हो गए क्या, गुलरी का फूल हो गए क्या, ऐसा ही कुछ होगा तुम्हारे साथ। चिंता मत करना, तुम्हारे बीच में आने वाला व्यक्ति छूमंतर, तुम्हारे बीच में आने वाला व्यक्ति छूमंतर होगा। अब वो चाहे तुम्हारे पार्टनर के लाइफ में आने वाला हो, या तुम्हारे पार्टनर के परिवार का कोई व्यक्ति जबरदस्ती बीच में अड़बंगा डाल रहा हो, रुकावट डाल रहा हो, उसका कोई मित्र मंडली में हो, उसको कोई भड़काने वाला हो, उसको कोई सिखाने वाला हो, उसका अपना खुद का क्रोध या खुद की एंजाइटी या खुद की सोच हो, जो भी चीज बीच में आएगी वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, आपके प्यार में जो भी कुछ बीच में होगा वो छू मंतर हो जाएगा। करना क्या है, सिर्फ 7 काली मिर्च। अब देखो, ये 7 की संख्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 7 दिन होते हैं, 7 सुर होते हैं, 7 लोक होते हैं, 7 प्रमुख व्यंजन, स्वर, रंग, सब कुछ 7 होते हैं। 7 से न कुछ कम है, न 7 से कुछ ज्यादा है, सब 7 है। शादी में फेरे भी 7 होते हैं, इंसान के जन्म भी 7 होते हैं, प्यार में गांठें भी 7 होती हैं। प्यार में 7 कारण होते हैं मिलने के, और 7 ही कारण होते हैं बिछड़ने के। ये 7 का अपना अद्भुत
ग्रंथ है, अद्भुत कनेक्शन है। आज ये जो 7 काली मिर्चें हैं, 7 काली मिर्चों को अपने अंदर कहाँ रखना है वो मैं बता रहा हूं, किस प्रकार रखना है, फिर क्या करना है और इसका परिणाम क्या होगा वो बता रहा हूं। परिणाम होगा कि तुम्हारा प्यार सिर्फ तुम्हारा होगा। कोई छीनने की कोशिश कर रहा था तो वो छूमंतर, कोई बीच में आ रहा था तो छूमंतर, कुछ भी अवरोध आ रहा था तो छूमंतर, कुछ भी समस्या आ रही बीच में छूमंतर। छूमंतर का मतलब जो चीज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, जैसे थी ही नहीं वो प्रॉब्लम, बिल्कुल वैसा ही परिणाम होगा। आज का उपाय थोड़ा पर्सनलाइज है, आज का उपाय थोड़ा अंतरंगता को टच करने वाला है। आज की बात थोड़ी गुप्त है, ये गुप्त ज्ञान है। ज्ञान वही श्रेष्ठ होता है जो गुप्त होता है। ज्ञान वही श्रेयस्कर होता है जो सार्वजनिक नहीं होता। ज्ञान वही बेहतरीन होता है। कहते हैं खाना, पैखाना और नहाना ये एकांत में होना चाहिए, ये एक सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, है ना। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पैसा महत्वपूर्ण होगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण होगी उनके लिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण होगी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण होगी। हर चीज के अलग अलग लोग हैं। किसी के लिए खाना बहुत महत्वपूर्ण है, पर दुनिया में वो लोग बिल्कुल अलग हैं जिनके लिए रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए प्यार बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व की सारी चीजें एक तरफ, प्यार एक तरफ। एक पलड़े पर विश्व की सब चीजें रखती जाए, दूसरे पलड़े पर तराजू के प्यार रखा जाए, उसके बावजूद भी चुनाव प्यार पर हो। इस प्रोग्राम को देखने वाले सिर्फ वही लोग हैं। यहां पर प्यार भगवान है सीधा। प्यार इबादत है, साधना है। प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। किसी भी चीज को प्यार पर वारा जा सकता है, पर प्यार को किसी भी चीज पर वारा नहीं जा सकता। ये सत्य है। प्यार और दूसरी किसी भी नश्वर चीजों को अगर हम माप तोल करें तो प्यार के आगे सब बहुत छोटी हैं। दुनिया में प्यार नहीं होता तो शायद कुछ नहीं होता। ना कोई शिक्षा लेता, ना कोई पढ़ाई करता, ना कोई बड़ा बनता, ना कोई एजुकेशन लेता, ना मकान बनाता, ना दुकान बनाता, ना ही कोई श्रेष्ठ होता, और ना ही इतने हजारों करोड़ की ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकते, ना ही कोई ब्रांड बिकता। प्यार नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। किसी को ना माँ बाप से प्यार होता, ना बच्चों से प्यार होता, ना भाइयों से प्यार होता, ना परिवार से प्यार होता, ना देश से प्यार होता, ना चीजों से प्यार। जब प्यार ही नहीं होता तो वो किसी से भी नहीं होता ना, तो फिर कुछ भी नहीं होता। प्यार नहीं होता तो संसार नहीं होता। हाँ? जिस घर में प्यार का एतबार नहीं होता, दूर तलक उस देहरी के भगवान भी नहीं होता। ये सत्य मानिएगा। जहां सुमति मतलब प्रेम, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति प्रेम है, आपस में बढ़िया संबंध है, वहां सब कुछ है। और जहां कुमति है, जहां द्वेष है, जहां एक दूसरे के प्रति आवेश है, क्रोध है, वहां सब खत्म है। 5 पांडवों में और कौरवों में पता क्या है? कौरव हर तरह से श्रेष्ठ थे। पांडवों में सुमति थी, कौरवों में कुमति थी, है ना। जहां प्रेम है वहां सब कुछ जीता जा सकता है। भगवान राम को जीतने का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? रावण ने बड़ी अच्छी बात कही, ध्यान समझिएगा। रावण ने कहा, कुल में मैं तुमसे बहुत बड़ा था, तुम क्षत्रिय और मैं ब्राह्मण। पैसों में तुमसे इतना ही ज्यादा था कि अयोध्या इतनी कितनी ही बना सकता था मैं। परिवार और खानदान में भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा था। बल में, ताकत में भी मैं तुमसे कई गुना ज्यादा बड़ा था। कितनी ही बार तुम्हारे लोक में, अगर तुम विष्णु के अवतार भी हो, तो मैंने तो तुम्हारे लोक में भी जाकर के तुम्हारी स्थिति खराब करी है साहब। तुमने ही तो जन्म लिया है। जब तुम खुद होकर के कुछ नहीं कर पाए तो जन्म लेके तो तुम क्या ही कर सकते थे। रावण की बातें बता रहा हूं, ध्यान समझने की कोशिश करना। रावण संगीता की बात कह रहा हूं आपको। हाँ, बस एक ही बात है, तुम में सुमति थी,
तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए तुम्हारा एक भाई वहां राज्य त्याग कर बैठा है, पूरे राज्य को यह दिखा रहा है कि राम श्रेष्ठ है। हाँ, एक भाई तुम्हारे साथ रह करके तुम्हारी पूजा आराधना कर रहा है, 10 लोगों को देखने को मिल रहा है कि भाई हो तो ऐसा होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुमसे इतना प्रेम करती है और इस तरीके से तुम्हें भगवान मानकर रहती है कि लंका की संपत्ति पर लात मार रही है। हाँ? और ये सब देख करके तुम्हारे मित्र इस ढंग की प्राण चले जाएं पर तुम्हारा साथ नहीं छूटने का। ये सब प्रेम से बंधे हुए लोग थे, संपत्ति से बंधे हुए लोग नहीं थे। मेरे पास संपत्ति से बंधे हुए लोग थे, प्रेम से बंधे नहीं थे, इसीलिए तुम जीत गए। जहां सुमति है वहां सब कुछ है। राम दशरथ के पुत्र थे, उनको भगवान किसने बनाया? प्रेम ने। उनका इतना अगाध प्रेम हर व्यक्ति के प्रति कि पूछो ही मत। केवट से इतना प्रेम कि एक बार केवल एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में ही उसको अपना बना लिया। वो 14 वर्षों तक इंतजार करता रहा। भीलों को, गाधियों को, ऐसा कौन व्यक्ति बीच में मिला जिसको उन्होंने अपना नहीं बना लिया अपने प्यार में, अपने प्रेम में। हाँ, हनुमान को पहली बार मिलते ही अपने प्यार के वश में कर लिया। सुग्रीव को मानो दिल से, हृदय से क्या लगाया, दिल के अंदर ही रख लिया। जिसके पिता को मार डाला उसके बावजूद अंगद उनसे प्रेम करता है। स्थिति तो देखिए प्यार की। प्यार अनंतता का अंत है ना? जहां अनंत है, जहां किसी चीज का अंत नहीं हो सकता, प्यार उसी का नाम है। प्यार कभी खत्म नहीं होता। शरीर खत्म हो जाए तो भी प्यार खत्म नहीं होता। अगर इस तरीके का तुम्हारा प्यार है तो तुम आज जीत सकते हो। केवल 7 समुद्र भी होते हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक, ये 7 लोक हैं, 7 महाद्वीप हैं। हाँ? और 7 ही दिन हैं, 7 ही स्वर हैं। और सच बताऊं, आपके शरीर में प्रमुख तौर पर 7 ही इंद्रियां हैं, 3 तो गौड़ है। 10 इंद्रियों में से 3 गौड़ हैं, प्रमुख 7 है। आप अगर गिनती गिनोगे तो आपको 7 ही मिलेंगी, 10 आपको जबरदस्ती समझनी पड़ेंगी। आप आंख गिनते हो, आप नासिका गिनते हो, आप मुख गिनते हो, नाभि गिनते हो, 10 कैसे पहुंचते हो साहब? डबल भी कर लो तो भी कान गिनिए, आंख गिनिए, नाक गिनिए, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7 ही तो होते हैं साहब। आप 10 कहां पहुंच जाते हो? 10 कैसे कर लेते हो? आप जबरन करने लगते हो 10 कि भैया 2 कान ले लो, फिर 2 आंख ले लो, फिर 2 नाक ले लो। अरे नहीं, ये तो सब एक ही है साहब। 7 प्रमुख इंद्रियां हैं, 3 गौड़ हैं। जब ज्ञान की बात करोगे ना तो बहुत अंतरंग जाकर समझना पड़ेगा आपको। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी बहुत बार भौचक्का रहना पड़ जाता है वास्तविक आधार और सार समझने के लिए। आज वही पूरा का पूरा पावर, पूरा का पूरा एनर्जी, पूरी की पूरी शक्ति आपको दे रहा हूं उस 7 काली मिर्चों में। तो जानना चाहोगे ये पूरा का पूरा विश्लेषण, पूरा का पूरा रिसर्च जो मैं इतनी सारी जगहों से उड़ेल करके लेके आया हूं? ये सुनने में छोटा लगेगा, जब तक तुम इसे पूरी तरह से समझोगे नहीं आपको करने का भी कोई मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि इसकी ताकत कौन जानेगा, इसकी ताकत समझेगा कौन? और बिना समझे तो कुछ नहीं करना चाहिए, फल नहीं देता ना। अश्वमेघम यथा योगम रुद्राष्टध्यायी महागणम। महागण पाठ करने वाले लोग भी, अश्वमेघ यज्ञ करने वाले भी, बड़ा बड़ा उपचार और बड़े बड़े यज्ञ करने वाले लोग भी जो पुण्य अर्जित नहीं कर सकते, वो तुम ये 7 काली मिर्च से अर्जित कर सकते हो, ऐसा शास्त्र कहता है। हाँ, बहुत गंभीरता से समझना। आज का उपाय अपने आप में पावरफुल तो है, उसके साथ साथ बहुत आध्यात्मिक भी है। पूरा आपको बता रहा हूं, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं,
वॉइस मैसेज प्लीज। हम रोज़ आपका वीडियो देखते हैं और फॉलो करते हैं। गुरुजी, आपसे एक बात और कहनी थी कि आपकी कृपा से वो हमसे बात करते हैं और उनका कॉल और मैसेज आता है, बट गुरुजी इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। हम तो टूट ही गए थे। हम आपकी कृपा से वो हमें कॉल और मैसेज करते हैं, हमारी बात होती है। प्लीज़ गुरुजी कृपा बनाए रखिए और धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा विश्वास अटल है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत प्रबल है। ये इसलिए हो रहा है तुम्हारा यकीन बड़े विशाल पर्वत की तरह तुम्हारे सामने खड़ा है, इसलिए तुम्हारा काम अच्छे से हो रहा है। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र। सीधा उपाय, 7 काली मिर्च आपको एक एक करके 7 जन्मों का संबंध समझते हुए अपने मुख में रखनी है, उनका नाम लेकर के। और क्या कहना है? सामान्य भाषा में तो आप ये कह सकते हो कि एक जन्म के लिए मैंने तुम्हें पा लिया, फिर दूसरे जन्म के लिए भी मैंने तुम्हें पा लिया। पर प्रबल विश्वास के साथ कहिएगा और हर बार एक शब्द बोल रहा हूं वो बोलिएगा। ठठेरा वाला ठ, आगे ट्रम, तो क्या बोलना है? ट्रम ट्रम। ओम ट्रम, एक जन्म के लिए पा लिया, ओम ट्रम, ऐसा कह के अपने मुख में केवल रखना है, निगलना नहीं है। ऐसे 7 के 7 मुख में रख लीजिए। मुख में रखने के पश्चात कुछ देर अपने मुख में रखिए, आंखें बंद कर प्रार्थना करिए। उसके बाद किसी भी मिट्टी के बर्तन में थूक दीजिए और कपूर डाल करके, खूब सारा कपूर डालिए और अपनी छत पे या बालकनी में नैऋत्य कोण में जला दीजिए। पश्चिम और उत्तर के कोने में जलाना है। पश्चिम और उत्तर का बीच का जो कोना है, राहु का केंद्र होता है, वहां रख करके जला दीजिए। बस इतना करने से उनके जीवन में जो भी होगा वो नहीं, अब तुम होगे, अब तुम्हारी एडजस्टिंग है, तुम उधर अवेलेबल हो और कोई नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं, नेवर एवर फॉरएवर, सिर्फ और सिर्फ तुम। ये पूरे विश्वास के साथ करिएगा। इसको बिल्कुल गुरु मंत्र से कीलित नहीं किया गया है, इसे पूरी सात्विकता के साथ कोई भी कर सकता है। इसमें गुरु आदेश की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। खूब खुश हो जाओ, खूब अच्छे से करो, मन से करना, दुरुपयोग तुम कर ही नहीं पाओगे इसमें, तो है ना। खूब अच्छे से रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। सुंदर कितना कि रात में कोई फोटो खींचे ना तो भी फोटोजेनिक आनी चाहिए। अच्छा बनाओ अपने आप को। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपने को खूब खूब अच्छा बनाओ। ये पता बार बार क्यों कहता हूं? पता नहीं कौन सा वाला शब्द तुम्हें समझ में आ जाए, सिर्फ इसलिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। अपना बहुत ख्याल रखना। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और उल्टे सीधे विचार लाना एकदम बंद कर दीजिए। कहता हूं तुम मानते किधर हो? पूरी बात मानोगे तो पता है मैं 100% कहना शुरू कर दूंगा। 95+ जो कहता हूं, वो जो थोड़े से लोग हो, वो तुम वही लोग हो जो सुनते नहीं मेरी बात। तो मेरी बात सुनना शुरू कर दो तो मैं 100% कहना शुरू कर दूं, है ना। साथ दो मेरा, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023,
समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।